जय हिंद गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में सारे सब्जेक्ट्स की एसएससी और बैंकिंग के लिए प्रॉपर क्लासेस चल रही। एसएससी बोल सकते हो, सीडीएस बोल सकते हो, सीडीएस के लिए भी प्रॉपर क्लासेस चल रही, जिसमें इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, सब कुछ चल रहा है। आपकी डेली दो टीचर्स मैथ्स पढ़ा रहे हैं, दो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, दो जीएस पढ़ा रहे हैं। तो डेली क्लासेज होनी, तो आप लोग यूसी लाइव में प्रॉपर क्लासेस ले सकते हो, प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम में चैनल में जुड़ना है तो आप सीधे यूसी लाइव टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करना, टेलीग्राम में जाके यूसी लाइव टाइप करना। वहाँ पे आपको प्रॉपर क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, जिस पीडीएफ से काफ़ी सारा होगा, काफ़ी सारा हेल्प पहुँचेगा आप लोगों को, और आगे की तैयारी आपकी बूस्ट हो जाएगी। और क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, यहीं पे मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो सारे लोग एक बार जुड़ जाएं, ठीक है। चैनल को लाइक कर दें, सॉरी, सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं क्या लेके आया हूँ? आज मैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेके आया हूँ। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का ऐसा रूप लेके आया हूँ कि इससे बाहर से तुम्हारे पेपर में कभी नहीं आएगा। फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक क्लास और कराऊंगा इसके बाद में, उसके बाद मैं प्रेपोजिशन ख़त्म कर दूंगा। और मैं समझता हूँ कि मैंने इतना करा दिया है कि तुम्हारे सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस, एनडीए में इससे बाहर से नहीं आएगा। एनडीए छोड़ो, एयरफोर्स, नेवी में भी इससे बाहर नहीं आएगा, एपकैट में भी नहीं आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द कैट जम्प्ड ब्लैंक द रिवर। जल्दी से बताओ, जंप्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आएगा? जंप्ड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है कि जंप्ड के साथ क्या आएगा। जल्दी से बताओ, जंप्ड के साथ क्या आएगा? कौन सा प्रेपोजिशन जंप्ड के साथ आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जंप्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। क्लियर हो गया? सबको पता है कि जंप्ड के साथ तो बाई तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ऑफ भी नहीं आएगा, जंप्ड के साथ बाई नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। एक ही प्रेपोजिशन आ सकता है जंप्ड के साथ। कौन सा आ सकता है? इनटू। जंप्ड के साथ क्या आएगा? इनटू। द कैट जंप्ड इनटू द रिवर। अगर मैं बात करता छत से कूदने की, जंप, अगर मैं बोलता रूफ, रूफ मतलब छत से कूदने की, तो जब छत से कूदने की बात होती है, जंप के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। अगर अभी देखो रिवर में कूदने की बात आ रही है, तो जंप के साथ, जंप्ड के साथ इनटू, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हम जाते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब खिड़की से कूदने की बात होती है, विंडो, अगर यहाँ पे विंडो आता है, WINDOW, अगर विंडो आता है यहाँ पे, क्या आ जाता? विंडो आ जाता, तो वहाँ पे थ्रू का प्रयोग करते, THROUGH। अगर विंडो आता रिवर की जगह तो क्या आता? थ्रू आता। अगर रूफ की बात होती है तो OFF आता। यहाँ पे रिवर की जगह अगर रूफ दिया होता तो OFF ऑफ आता। अगर रिवर की जगह विंडो दिया होता तो THROUGH थ्रू आता। तो क्लियर हो गया? तो क्या आएगा? द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, द कैट जम्प्ड ऑफ द रूफ, द कैट जम्प्ड थ्रू द विंडो। तीनों चीज़ें मैंने बता दी, तीनों चीज़ें मैंने बता दी। क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करे, जल्दी से बताएं। मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सेशन को लाइक करना ना भूलें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हो गया है, पहला क्वेश्चन हो गया, और कुछ प्रेपोजिशन भी मैं लेके आया हूँ, जो कुछ शब्द मैं लेके आया हूँ जो क्या लेते हैं अपने साथ, जो अपने साथ क्या लेते हैं, कुछ शब्द मैं लेके आया हूँ जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन इनटू लेते। कई सारे शब्द हैं, जैसे बैक, बैक के साथ क्या आ सकता है? इनटू, बाउंस इनटू, बिल्ड इनटू, कम इनटू, लुक इनटू। कम इनटू किसके बराबर होता है? तुम्हें पता है, इंटर के बराबर होता है। लुक इनटू, पिच इनटू, की इनटू, ले इनटू, मेल्ट इनटू, स्क्वीज इनटू, टर्न इनटू, ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। फॉल इनटू। क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, ये सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हें काफ़ी बेनिफिट पहुँचाएंगी तुम्हारी तैयारी में, तुम्हारी तैयारी को क्या कर देंगी? बूस्ट कर देंगी, एक अलग लेवल में ले जाएंगी, एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएंगी। तो पहला क्लियर हो गया। बैक के साथ इनटू, बैकअप भी कभी कभी आ सकता है, बैकअप। बैक के साथ फ्रेजल वर्ब बनती है अप के साथ। बैकअप का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, ठीक है। क्या करना? सपोर्ट करना, किसी को सहारा देना। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लुक इनटू सबको पता है। अगर लुक आफ्टर आता, लुक आफ्टर,
अगर लुक आफ्टर आता तो तुम्हें पता है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, केयर, किसी की देखभाल करना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी करना, ये भी लिख लो, इन्वेस्टिगेट। ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें कराऊंगा, इन्वेस्टिगेट करना, क्लियर हो गया। ले इनटू कहीं पे पड़े रहना, क्लियर है। बिल्ड इनटू तो पता ही है, किसी चीज़ से मिलकर बना होना। फॉल इनटू मतलब गिरना कहीं पे, क्लियर हो गया। अगर तुम पेड़ से गिर रहे हो तो फॉल फ्रॉम ट्री आ जाएगा, पेड़ से गिरने के लिए बात आती तो फॉल फ्रॉम ट्री आता है, क्लियर हो गया। एप्पल के लिए ही फ्रॉम आता है, जब किसी से कोई चीज़ अलग होती है, सेपरेट होती है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, फ्रॉम आ जाता है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चंस इतने धमाकेदार होंगे, सारे प्रेपोजिशन इतनी धमाकेदार होंगे कि तुम्हें बार बार पेपर में मिलेंगी, बार बार वो रिपीट होंगे, ठीक है। अगला क्या लिखा है, देयर इज नो बॉय, देयर इज नो बॉय ब्लैंक द क्लास। तो जल्दी से बताओ, पहले तो मैं टू बताऊं तुम्हें, अगर टू की बात करूं तो टू कभी भी आता है तो वो डेस्टिनेशन, किसी गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन की बात करता है, ठीक है। अगर टूवर्ड्स पेपर में आता है, टूवर्ड्स, तो जो टूवर्ड्स आता है वो डायरेक्शन की बात करता है, ये तो पता ही होगा, डायरेक्शन की बात करता है। अगेंस्ट आता है तो अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध, किसी चीज का अपोज करना, क्या करना, अपोज करना, अपोज। जो ऑफ होता है, ऑफ का प्रयोग होता है रिलेशनशिप बताने के लिए, क्या बताने के लिए, रिलेशनशिप, किसी से संबंध बताने के लिए। और इन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, किसी चीज के अंदर के लिए किसका प्रयोग होता है, इनका। तो देयर इज नो बॉय, टू द क्लास नहीं होगा, अगेंस्ट द क्लास नहीं होगा, ऑफ द क्लास नहीं होगा, एक ही चीज कि क्लास में, कक्षा में कोई भी लड़का नहीं है। देयर इज नो बॉय इन द क्लास, क्लियर हो गया। जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया। हाँ, अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो टू वर्ड्स आएगा, डेस्टिनेशन की बात करोगे तो टू आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, आई एम गोइंग टू देहरादून, आई एम गोइंग टू देहरादून टूवर्ड्स, टूवर्ड्स द नॉर्थ। देखो, तुम देहरादून जा रहे हो लेकिन कौन सी दिशा में जा रहे हो, नॉर्थ में। तो देहरादून तुम्हारी डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, तो उससे पहले टू आ गया। पर किस दिशा में जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, टूवर्ड्स आ गया, क्लियर हो गया। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं सारे डाउट तुम्हारे क्लियर करने वाला हूँ। कोई भी डाउट तुम्हारे पेपर में छूटने वाला नहीं है, कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो पेपर में छूटेगा। अब आया इन, तो कुछ प्रेपोजिशन मैं ऐसे लेके आया हूँ, कुछ शब्द मैं ऐसे लेके आया हूँ जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आती है, कुछ शब्द मैं ऐसे लेके आया हूँ जिनके साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन आती है। जैसे कि अराइव, अराइव के साथ इन आता है। और एक चीज मैं बता दूं, अराइव के लिए जब बात आ गई अराइव की, तो अराइव, अराइव। अगर रेलवे स्टेशन की बात है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, TATION, एक मिनट, ठीक है, रेलवे स्टेशन, क्लियर है। तो अराइव के साथ एट का प्रयोग होता है। और देखो रीच, अराइव के साथ तो एट आता है लेकिन रीच कोई भी प्रेपोजिशन नहीं। अराइव इन किसी प्लेस के लिए भी आता है, कोई बड़ी जगह के लिए। कन्फाइड के साथ इन आता है, इन्वॉल्व के साथ इन आता है, रिजल्ट के साथ इन आता है, सक्सीड के साथ इन, और सक्सेस। मैंने ये भी बताया था, सक्सीड और सक्सेस में अंतर तुम्हें बताया था। सक्सीड जो, सक्सेस जो होता है, जो सक्सेस होता है वो नाउन होता है, सक्सेस क्या होता है, नाउन होता है। सक्सीड जो होती है वर्ब होती है, सक्सेस कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होता है, सक्स, ठीक है। सक्सीड के साथ इन आता है, ये आ गया, ठीक है। बिलीव के साथ क्या आता है, इन आता है। इम्प्लीकेट के साथ क्या आता है, इन आता है। अगर बात करें परसिस्ट, किसकी बात करें, परसिस्ट, तो परसिस्ट के साथ भी किसका प्रयोग होता है, परसिस्ट के साथ भी इन का प्रयोग होता है। पार्टिसिपेट के साथ क्या आता है, इन का प्रयोग। स्पेशलाइज के साथ इन का प्रयोग। ट्रस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, ट्रस्ट के साथ। स्पेशलाइज के साथ इन, ट्रस्ट के साथ इन। तो अब जल्दी से बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो जल्दी से बता सकता है। दो कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिए हैं, पूरी तरह से इनको खत्म कर दिया। इनटू मैंने बता दिया,
इन मैंने बता दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी खतरनाक होने वाला है, अगला क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होने वाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन। क्या लिखा है, ही इज नॉट वाइज टू बी इनिमिकल। इनिमिकल क्या होता है, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। इनिमिकल, इनिमिकल होता है INIMICAL। इनिमिकल होता है अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली का मतलब तुम एडवर्सरी बोल सकते हो। कल एक शब्द आया था फो, फो का मतलब होता है दुश्मन, इनेमी बोल सकते हो। अनफ्रेंडली किसी का बिहेवियर होता है इनिमिकल। अब देखो जब भी इनिमिकल आता है तो इनिमिकल अपने साथ एट नहीं लेता, ऑन नहीं लेता, बाय नहीं लेता। इनिमिकल अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लेता है, टू। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, इनिमिकल मतलब अनफ्रेंडली। क्लियर हो गया। सेलुब्रियस आता, सेलुब्रियस मतलब होता है लाभदायक, सेलुब्रियस। ठीक है, सेलुब्रियस के साथ भी किसका प्रयोग होता है, टू का। बेनिफिशियल आ जाता है अगर, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, बेनिफिशियल, BENEFICIAL, CIAL। बेनिफिशियल के साथ क्या आता है, फॉर। क्लियर हो गया। जल्दी से नोट करते हुए चलो, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पेपर में काफ़ी मदद पहुंचाने वाली। सारी चीज़ें प्रॉपर वे में नोट करो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। 3 क्वेश्चन हो गए। अब कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जो अपने साथ, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लेते हैं। जैसे कभी भी एडेप्ट आ जाए, एडाप्ट, ठीक है, कभी भी आ जाए। देखो एक होता है एडॉप्ट, एक होता है एडेप्ट, ठीक है, एक होता है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अनुकूल। वर्ब होती है अनुकूल बनाना। एडेप्ट होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है निपुण। डेक्स्ट्रस सुना ना, डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। और एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना। क्लियर है। एडेप्ट के साथ इन आता है, क्या आता है, इन। एडेप्ट के साथ टू आता है, एडेप्ट के साथ क्या आएगा, टू। एपोलोजाइज, एपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से क्षमा मांगना, तो वहाँ टू। डिवोट टू, लिसन टू, रेफर टू, टॉक टू आता है ना। टॉक, आई एम टॉकिंग टू समवन। क्लियर हो गया। टॉक 2 बार आ गया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। टॉक के साथ भी क्या आता है, टू आता है। क्लियर हो गया। एड के साथ टू आता है। बिलोंग के साथ क्या आता है, बिलोंग के साथ भी टू आता है। एड के साथ टू आएगा। ऐड के साथ क्या आ जाएगा, ऐड के साथ टू आ जाएगा। बिलोंग के साथ क्या आएगा, बिलोंग के साथ भी टू आ जाएगा। हैपन के साथ क्या आएगा, हैपन के साथ टू। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बिलो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी का विरोध करना, उसके साथ भी टू। रिप्लाई के साथ टू। एग्री टू समवन मैंने बताया था, एग्री टू समथिंग, एग्री विथ समवन मैंने बताया था। कंसेंट टू, लीड टू, रिएक्ट टू, स्पीक टू, इक्वल टू। इक्वल टू तुमने सुना होगा, किसी चीज के बराबर, इक्वल टू। क्लियर हो गया। तो टू के लगभग मैंने सारे शब्द बता दिए जहां जहां टू आ सकता है एज अ फिक्स्ड प्रेपोजिशन। जिन जिन वर्ब के साथ क्या आ सकता है, टू आ सकता है। मैंने सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। से टू, से टू बोल सकते हो। क्लियर हो गया। से टू, इक्वल टू। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों खतरनाक थे। अब देखो तीनों में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, काफ़ी कुछ वर्ड्स कवर किए हैं जिससे तुम्हारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन के डाउट क्लियर हो जाएं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है, वन शुड हैव फ्रीडम। क्या लिखा है, वन शुड हैव फ्रीडम ब्लैंक एक्शन इन हिज फील्ड। किसी को क्या होना चाहिए, अपने फील्ड में कोई भी एक्शन करने के लिए क्या होनी चाहिए, उसके अंदर उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो फ्रीडम की बात करें तो फ्रीडम को हम क्या बोल सकते हैं, इमनसिपेशन, इमनसिपेशन। ठीक है, EMANCIPATION। फ्रीडम को हम क्या बोल सकते हैं, इमनसिपेशन या लिबरेशन, स्वतंत्रता। किसी को किसी चीज से क्या मिले, स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले। क्लियर हो गया। क्या मिले, किसी से स्वतंत्रता मिले, फ्रीडम मिले, लिबरेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है, वन शुड हैव फ्रीडम। अब फ्रीडम के साथ क्या आता है, एक्शन इन हिज फील्ड। अब देखो मैंने बताया था अगर किसी चीज से रिलेशन बताना है, सॉरी, अगर किसी से रिलेशन बताना है,
ठीक है, किसी से जोड़ना है चीज़ों को तो वहाँ पे विद नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, अपॉन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ। तो फ्रीडम के साथ क्या आ जाएगा, ऑफ। अब आगे मैं कुछ वर्ब ऐसी बताने वाला हूँ जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आता है, ऑफ। देखो यूसी लाइव पे आप लोग भरोसा रखो, अगर यूसी लाइव पे जुड़े हो तो डेली क्लासेस चल रही, जल्दी ही बहुत कुछ आने वाला है यूसी लाइव में, तो आप लोग भरोसा रखो। द बेस्ट कंटेंट मिलेगा हमारे पास, जो हमारे साथी लोग हैं, हमारे कलीग्स हैं, सारे अपनी फील्ड के वो बेस्ट हैं के लिए सॉरी, वो अपनी फील्ड के बेस्ट हैं, तो आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। तो आप लोग भरोसा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी टीचर के कंटेंट में तुम्हें कोई डाउट लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं। क्लियर, हमारे में कोई डाउट है तो हमारे में कमेंट करें, किसी और मैथ्स वाले टीचर में डाउट है, जीएस में डाउट है, रीजनिंग में डाउट है, तो उसमें कमेंट करके पूछो अपने। जब तक आप पूछोगे नहीं तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा, जब तक तुम अपने विचार दोगे नहीं तो हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे, समझ में आया। और जितना ज़्यादा तुम पूछोगे, जितना ज़्यादा सजेशन दोगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें बताओगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करते रहेंगे। तो क्लियर है, तो अपने डाउट्स ज़रूर पूछो अपने टीचर से। अगला क्वेश्चन, अगली चीज़ क्या है, शब्द कुछ ऐसे हैं जो अपने साथ ऑफ लेते हैं, जैसे तुम्हें पता है केयर ऑफ, कॉज ऑफ, चार्ज ऑफ, नीड ऑफ, नेग्लेक्ट ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, एक्वाइंटेड ऑफ, एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ ऑफ भी आता है, एडिक्टेड के साथ टू भी आता है। क्लियर है, क्लियर है, एडिक्टेड ऑफ समथिंग, एडिक्टेड टू समवन। क्लियर है। असेम्ड के साथ क्या आता है, असेम्ड के साथ ऑफ आता है, सबको पता होना चाहिए। असेम्ड के साथ क्या आता है, असेम्ड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। असेम्ड के साथ किसका प्रयोग होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो तुम लोग हमसे पूछ सकते हो। अब चलते हैं आगे आज के अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होने वाला है। अगला क्वेश्चन 5th नंबर, ठीक है, 5th नंबर है। जल्दी से बताओ क्या होगा 5th नंबर में, क्या लिखा है, ही लॉन्ग्स फॉर रिटर्निंग ब्लैंक हिज कंट्री। अब जल्दी से बताओ वो कंट्री में क्या करेगा, जल्दी से बताओ कंट्री में वो क्या करेगा। ही लॉन्ग्स फॉर रिटर्निंग ब्लैंक हिज कंट्री, तो जल्दी से बताओ कंट्री में वो क्या करेगा, क्या आएगा यहाँ पे, रिटर्निंग। वो कहाँ पे रिटर्न करेगा, तो मैंने बताया था जब किसी बात डेस्टिनेशन की बात, अपने देश वो उसका डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है कंट्री, तो जब डेस्टिनेशन की बात आती है तो क्या आता है, टू। रिटर्न के साथ वैसे भी क्या आता है, टू। रिटर्न के साथ क्या आता है, टू। तो रिटर्न के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या आ जाएगा, टू। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या है, ही लॉन्ग्स फॉर रिटर्निंग टू हिज कंट्री। ही लॉन्ग्स फॉर, क्लियर है, लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है वेट्स फॉर, इंतजार करता है किसके लिए, अपने देश वापस लौटने के लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगर यहाँ तक कोई डाउट है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कुछ शब्द मैं ऐसे बता रहा हूँ जो टू लेते हैं, ये अभी भी मैंने बताया था, ये सारे मैं अभी बता चुका हूँ। एडेप्ट टू मैं बता चुका हूँ। एपोलोजाइज, एपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से क्या करना, सॉरी बोलना, सॉरी फॉर, एपोलोजाइज टू। क्लियर हो गया। किसी से क्षमा मांगना, पार्डन, पार्डन सुना है ना, क्लियर है। डिवोट टू, लिसन टू, रेफर टू, टॉक टू, नोन टू मैंने बताया था, गिवन टू, एड टू, बिलोंग टू, हैपन टू, ऑब्जेक्ट टू, रिप्लाई टू, एग्री टू, कंसेंट टू, लीड टू, रीड, रिएक्ट टू, स्पीक टू और टर्न टू। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 5 क्वेश्चंस पूरी तरह से आपको करा दी हैं। 5 क्वेश्चंस में कम से कम मैंने 50 शब्द लिखवा दिए हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन के। क्लियर है। क्वेश्चंस 5 कराएं लेकिन शब्द मैंने बहुत सारे कवर कर रखे हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड। अब देखो पहले तो तुम्हें एडजर्न का मतलब पता होना चाहिए, ADJOURN। एडजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन। पोस्टपोन को हम क्या बोलते हैं, कॉल ऑफ, पुट ऑफ। क्लियर हो गया। एडजर्न हो गया, और क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, लिंगर, लिंगर। डिफर, स्थगित कर देना। क्या लिखा था, मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड। जल्दी से बताओ एडजर्न के साथ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। एडजर्न अपने साथ क्या लेगा, ऑफ लेगा। द मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड ऑफ अ वीक, एक वीक को रिलेशन नहीं बताएगा तो ऑफ नहीं आएगा। एट अ वीक नहीं, इन अ वीक बिल्कुल नहीं। क्या आएगा, दम एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए। जब के लिए का अर्थ आता है तो क्या आता है, फॉर।
और एडजर्न अपने साथ क्या लेता है, फॉर लेता है। द मीटिंग हैज बीन एडजर्न्ड फॉर अ वीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, जल्दी से बताओ। और आप लोग अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में, यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेस मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है। अगर आपको इंग्लिश की क्लास में टाइमिंग का नहीं पता तो मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन इंग्लिश की क्लास चलती है। आपके प्री समय फेवरेट टाइम 8 बजे, 3 दिन इंग्लिश की क्लास होती है, 8 बजे होती है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, 8 PM पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन तुम्हें पता है अगली चीज़ क्या है, कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा क्या आता है, फॉर आता है। जैसे अप्लाई, अप्लाई अभी CHSL में आया। ठीक है, क्लियर हो गया। अपोलोजाइज, देखो अपोलोजाइज, दो अपोलोजाइज के साथ अभी टू भी आया था, अपोलोजाइज। ठीक है, अब क्या आया, अपोलोजाइज। देखो अभी अपोलोजाइज के साथ टू आया था, ये लिखा है अपोलोजाइज। अब क्या आया, फॉर आया। दोनों में अंतर मैं बताऊं, अपोलोजाइज टू समवन, किसी व्यक्ति से अगर क्षमा मांगते हो तो वहां पे टू आता है। फॉर समथिंग, जिस चीज के लिए तुम क्षमा मांगते हो वहां पे क्या आता है, फॉर। क्लियर हो गया। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ डिफरेंट प्रेपोजिशन में। एक्सक्यूज के साथ फॉर आता है, पे के साथ फॉर आता है, स्कॉल्ड मतलब डांटना, वेट तो तुम जानते हो फॉर। अगर वेट आ रहा है तो फॉर, लेकिन अगर वेट आ रहा है तो फॉर आ रहा है, वेट क्या ले रहा है, फॉर। लेकिन अवेट आ जाता, अवेट, अवेट कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। जैसे इन स्पाइट, इन स्पाइट क्या लेता अपने साथ, ऑफ। लेकिन डिस्पाइट अगर आ जाए तो पेपर, डिस्पाइट, डिस्पाइट कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेता। उसी तरह से अवेट कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। कभी भी स्लीप आ जाए तो वो भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अपोलोजाइज फॉर, ब्लेम फॉर, हेट फॉर, प्रे फॉर, सर्च फॉर, विश फॉर, वर्क फॉर, वोट फॉर, प्रिपेयर फॉर, बोलते ही आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में। आगे और भी खतरनाक क्वेश्चन है, आगे और भी खतरनाक क्वेश्चन है जो तुम्हें और भी फायदा पहुंचाएंगे। सॉरी। अब आ गया 7th नंबर क्वेश्चन, आज की क्लास का 7th नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से बताओ क्या लिखा है, क्रुएल्टी इज एलियन। अब बताओ एलियन, पहले तो एलियन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एलियन के दो मतलब होते हैं। एक एलियन का मतलब होता है तुम्हारे लिए स्ट्रेंज पर्सन, जो अजीब अजनबी होता है। एक एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, FOREIGNER। एक होता है एलियन का मतलब विदेशी, एक एलियन का मतलब होता है अजीब। जो क्रोएलिटी है तुम्हारे लिए विदेशी नहीं है, वो अजीब है। ठीक है, हिज नेचर, उसके नेचर से। क्लियर हो गया। तो एलियन के साथ क्या आता है, जल्दी से बताओ। एलियन सिर्फ एक प्रेपोजिशन लेता है हमेशा। एलियन क्या लेगा, एलियन हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू लेता है। तो 7th नंबर में क्या आंसर आ जाएगा, एलियन के साथ टू। ये एलियन आया कहाँ था, CDS के एग्जाम में पूछा गया था। CDS शायद 2015 या 16 का पेपर चेक कर लेना, उसमें उसमें पूछा गया था एलियन के साथ क्या आता है, टू आता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो कुछ वर्ड्स फिर से आ गए, ये वर्ड्स फिर से रिपीट हो गए। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि अडेप्ट के साथ टू आता है, अपोलोजाइज के साथ टू आता है। अभी अपोलोजाइज के साथ फॉर भी बताया, अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। ठीक है, डिवोट टू, लिसन टू, रेफर टू, टॉक टू, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं 8th नंबर में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, द थीव्स ब्रोक ब्लैंक द हाउस। जल्दी से बताओ क्या आएगा। अब देखो ब्रेक फ्रेजल वर्ब के रूप में मैं बताता हूं, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक में 4 चीजें अभी बता दूं तुम्हें। ब्रेक, पहला मैं बताता हूं ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड अ रिलेशनशिप, किसी रिलेशनशिप को खत्म कर देना, रिलेशनशिप। ये तो तुम लोगों को बचपन से पता है, जब 6th 7th है उसमें ब्रेकअप ब्रेकअप चिल्लाने लगे थे। उसके बाद क्या आता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब तुम दुखी हो जाओ, सैड, डिजेक्टेड,
दुखी। फिर ब्रेक डाउन एक जगह और आता है। ब्रेक डाउन का मतलब दूसरा क्या होता है, स्टॉप वर्किंग, किसी मशीनरी का काम करना बंद कर देना। स्टॉप वर्किंग, किसी मशीनरी का क्या होना, काम होना बंद कर देना। फिर एक आता ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू होता है इंटर फोर्सफुली। अगर कोई घर तुम्हारे घर में जबरदस्ती घुस रहा है, भाई कोई चोर होगा वो तुम्हारे घर में कैसे घुस रहा होगा, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती घुसने के सेंस में ब्रेक के साथ क्या आता है, इनटू। तो क्या आ जाएगा, द थीप जो ब्रोक इनटू द हाउस। क्लियर हो गया, द थीप ब्रोक इनटू द हाउस। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बता सकता है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो वो बता सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो जल्दी से तुम लोग बता दो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी, बैक के साथ इनटू, बाउंस के साथ इनटू, बिल्ड के साथ इनटू, कम इनटू, लुक इनटू, पिच इनटू, की इनटू, ले इनटू, मेल्ट इनटू, स्क्वीज इनटू, टर्न इनटू, फॉल इनटू। ये सेकंड क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी तुम लोगों को। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो कोई तो वो पूछ सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ। देखो एक होता है ये फॉर्मर, FARMER, एक होता है FORMER। इस फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, एक होता है फॉर्मर और एक इसी का एंटोनेम होता है लेटर। दो लोग हैं, दो में से जो पहले वाला है वो फॉर्मर है, जो बाद वाला है वो लेटर। ये फॉर्मर क्या है, पीसेंट है। पीसेंट, पीसेंट का मतलब क्या होता है, किसान। क्लियर है। क्या लिखा है, एट द साइट ऑफ हिज फॉर्मर वाइफ ही फ्ल्यू। ही फ्ल्यू, फ्ल्यू के साथ क्या आएगा जल्दी से बताओ, फ्ल्यू आर रेज। जल्दी से बताओ फ्ल्यू के साथ क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, फ्ल्यू के साथ क्या आएगा। ही फ्ल्यू, सबको पता है, विद नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, ही फ्ल्यू इनटू आ रेज। क्या आ जाएगा, फ्ल्यू के साथ इनटू आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, फ्ल्यू के साथ क्या आएगा, इनटू। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा। अब कुछ प्रेपोजिशन फिर से वही आ गई, कुछ शब्द फिर से वही आ गए जो इनटू लेता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 बार कि बैक इनटू, बाउंस इनटू, बिल्ड इनटू, कम इनटू, लुक इनटू, पिच इनटू, ले इनटू, फॉल इनटू, टर्न इनटू, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। मेल्ट इनटू, की इनटू बताया ही है, स्क्वीज इनटू, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इनमें दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, आते हैं। क्या लिखा है, नाउ अडेज ब्लैंक, सॉरी नाउ अडेज देयर इज अ रेज ब्लैंक पॉप म्यूजिक अमंग द इंडियन यूथ। अब बताओ जो रेज है, अंदर से जो उत्साह है लोगों के बीच में, अंदर से जो ज्वाला भड़क रही है, वो किसके लिए, किसी चीज के लिए के अर्थ में क्या आएगा, फॉर आएगा, विद आएगा, ऑन आएगा या टू आएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पे क्या आ सकता है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, डू फास्ट। तो सबको पता है किसी चीज के लिए क्या आता है, फॉर। तो क्या आ जाएगा, रेज फॉर पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक के लिए है ही उत्साह यूथ के अंदर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा फॉर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एडमायर के साथ फॉर आता है, एडमायर के साथ कभी कभी ऑफ भी आ जाता है। आस्क फॉर, एक्सक्यूज फॉर, पे फॉर, स्कॉल्ड फॉर, वेट फॉर, अपोलोजाइज टू और फॉर दोनों आते हैं। ब्लेम के साथ फॉर और टू दोनों आते हैं। हेड फॉर, प्रे फॉर, सर्च फॉर, विश फॉर, अप्लाई फॉर, केयर फॉर, लॉन्ग फॉर, प्रिपेयर फॉर, वोट फॉर, वर्क फॉर। यहाँ तक हो गया। क्लियर है। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर इन 10 क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब एक क्लास में प्रेपोजिशन की और कराऊंगा, उस क्लास में मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा प्रेपोजिशन का, और मेरी तरफ से जितना हो सका है प्रेपोजिशन में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके आगे जो टॉपिक आप लोग बोलोगे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं वो टॉपिक कराऊंगा, और उस टॉपिक से बाहर से मैं ऐसा पढ़ा
बढ़ा दूंगा कि तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। तो जल्दी से बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए, जल्दी से कमेंट करे। अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हमारे यूसी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, जिससे हमें भी फ़ायदा मिले, आपको भी फ़ायदा मिले। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।